सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं गाइस कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, बहुत दिन से ये खबर चर्चा में है कि भारत सरकार ने यूपीएस जारी कर दिया। तो आप लोग बहुत जगह न्यूज़ में सुनते होंगे यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये पेंशन स्कीम क्या है, इसके तहत क्या फ़ायदे होंगे, और सबसे बड़ा बात कि ये यूपीएस स्कीम है, ये जीडीएस पर लागू होगा कि नहीं होगा। क्योंकि गाइस, अभी तक जो वर्तमान में स्थिति है कि जीडीएस को जो आज तक रिटायर हो गए हैं और जो अभी होने वाले हैं, उनको पेंशन की कोई सुविधा नहीं है। उनको 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है कि अपना जब वो वृद्ध अवस्था में हो जाए तो बस एक कॉर्पस फंड के नाम पर एक मुश्त राशि दे दिया जाता है। 90,000, 1 लाख, कुछ ऐसे ही दिया जाता है। 1.5 लाख से प्लस नहीं होता है कि नहीं कभी। तो गाइस, अब ये है कि ये यूपीएस पहले लागू होगा कि नहीं। तो इससे पहले हम लोग पहले एनपीएस समझ लेते हैं, एनपीएस और ओपीएस क्या है। तो गाइस देखिए, एनपीएस है न्यू पेंशन स्कीम। एनपीएस जब सरकार लागू किया था ओपीएस को ख़त्म करके, ये तकरीबन 2004 में हुआ था। तो बहुत सारे जितना भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो यूनियन था, एम्प्लॉयज़ का यूनियन, वो हमेशा यही बात पे कि एनपीएस ख़राब है, वो गलत चीज़ है, इससे एम्प्लॉयज़ का हक मारा जा रहा है, इस पे बहुत ज़्यादा था। तो सरकार इसी बात को देखते हुए यूपीएस लाई है, जिसको सरकार का बड़ा तोहफ़ा भी बताया जा रहा है कि यूपीएस आई, इससे अब पेंशन और ज़्यादा और अधिक मिलेगी। तो गैस, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूपीएस का फ़ायदा क्या है। तो इसके लिए पहले ओपीएस और एनपीएस को समझना होगा। ओपीएस और एनपीएस। तो गाइस, पहले ओपीएस की बात करते हैं। ओपीएस है ओल्ड पेंशन स्कीम। इसके तहत ये तकरीबन 2004 तक चला था ओपीएस। ये ओपीएस के तहत होता है कि आप लोग किसी भी सरकारी संस्थान में काम कर रहे हैं, मान लीजिए रेलवे, इंडिया पोस्ट के डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़, बीएसएनएल, टेलीकॉम सेक्टर, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी में आप काम कर रहे हैं, मतलब सरकारी क्षेत्र में सरकारी नौकरी, तो आपको 2004 तक ओपीएस दिया जाता था, ओल्ड पेंशन स्कीम। इसके तहत आपकी सैलरी से 1 रुपया भी नहीं कटता था, नो सैलरी, 1 रुपया भी आपका नहीं काटा जाता था। ये जो पेंशन थी, ये सरकार आपको अपने जेब से देती थी कि आप लोग अपना ज़िंदगी भर 60 साल तक की उम्र तक आप लोग सरकार की सेवा किए हैं। इसी कारण से आपको जब आपकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपको पेंशन दिया जाएगा। इसका नाम भी नया टर्म आया था, पेंशन। तो लेकिन इसके तहत था कि गाइस, सरकार के खजाने पर बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा था। सरकार के खजाने इन द सेंस कि सरकार जो आप लोग को अपने पॉकेट से दे रही थी, उसके तहत सरकार अपना आगे काम में बहुत ज़्यादा नहीं लगा पा रही थी। पैसा कहीं कमी हो जा रहा था, और अगर कुछ कट भी नहीं रहा था। तो उसके बाद 2004 के बाद सरकार, ये कांग्रेस के काल में ही आया है, ये आया है एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। पहले ओल्ड था, उसके बाद एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम आया। इसके तहत हुआ कि जो एनपीएस का अभी का रेट के हिसाब से हम बताते हैं, एनपीएस में आपका टोटल तकरीबन 14-15% काटा जाता है। इसमें तकरीबन आपका सैलरी का 7-7.5% होता है, और 7-7.5% इसमें गवर्नमेंट, भारत सरकार देती है। उसके तहत आपको टोटल 14-15% काटा जाता है प्रत्येक माह। उसके बाद ये एक मुश्त करके आपको रिटायरमेंट के समय दिया जाएगा। अब था कि एनपीएस जब इतना ही अच्छा, इतना ही सुगम और अच्छा था, तो इसके लिए यूपीएस लाने का क्या मतलब था। तो एनपीएस, जैसे कि सारा सिक्का का 2 पहलू होता है, इसीलिए इसमें भी बहुत ज़्यादा लॉसेस ज़्यादा था। पहले देखते हैं कि इसमें लॉसेस क्या था, एनपीएस का लॉस। सबसे पहले जब ट्रांजिशन हुआ कि 2004 में ओपीएस हटाकर एनपीएस लागू किया गया, तो ये एनपीएस सिर्फ सरकारी एम्प्लॉयज़ और पॉलिटिशियंस पे ये लागू नहीं हुआ। सिर्फ पॉलिटिशियंस ही हम लोग के देश में हैं जिन पे ओपीएस अभी भी चल रहा है। ये यूपीएस आने तक के बाद भी उनका ओपीएस ही चल रहा है। इनमें है कि अगर वो एक दिन के लिए भी एमएलए बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो उनको पूरा ज़िंदगी भर एक दिन के लिए कि आज हम एमएलए बने, कल हम रिज़ाइन दे दिए, तो भी उनको प्रत्येक माह वेतन दिया जाता है। वेतन इन द सेंस कि पेंशन दिया जाता है, और वो जब तक वो लोग ज़िंदा रहेंगे, जब तक रहेंगे, तब तक उनको पेंशन मिलता रहेगा। उसके बाद भी उसका कुछ परसेंटेज उनकी वाइफ वगैरह को मिलता है। तो खैर, वो
अलग टॉपिक का है। तो पॉलिटिशियंस को ओपीएस में ही रखा गया। इसके तहत बहुत सारे यूनियन का ये भी डिमांड था कि पॉलिटिशियंस जब देश सेवा, समाज सेवा करने आते हैं तो उनको पेंशन दे के आप लोग क्यों ये कर रहे हैं, और पेंशन दे रहे हैं ठीक है, लेकिन आप ओपीएस का दायरे में क्यों रखें। जैसे सरकारी कर्मचारी वो भी तो देश का सेवा करते हैं, और नेता भी अपना स्वेच्छा से देश का सेवा ही कर रहे हैं, तो उनको भी एनपीएस में रखा जाए। उसके बाद अभी है कि यूपीएस में रखा जाए। तो गाइस लेकिन खैर कानून का राज है, अभी उनका तो ओपीएस से एनपीएस या यूपीएस में आने का अभी कोई संभावना नहीं है। खैर हम लोग अपना एनपीएस पे चर्चा जारी रखते हैं। तो एनपीएस में होता था कि आपका भी सैलरी से कुछ कटता था और कुछ सरकार भी देती थी, ऐसे टोटल आपका प्रत्येक महीना जमा होता था। वो एक फंड में जमा होता था और उस फंड को रेगुलेट करती थी पीआरएफडीए। तो ये तो होता ही था, बट इसमें थोड़ा सा लॉसेस हो जाता था कि जब एम्प्लॉय को सैलरी पेंशन लेना ही है तो वो अपना पैसा कटा कर क्यों ले। इन द सेंस ये बनता है कि अगर हमको आपसे पेंशन चाहिए, अब सरकारी काम हम कर रहे हैं तो सरकारी में तब मतलब ही क्या हुआ जब हम अपना ही सैलरी कटाएंगे तो उसका का तो हमको इंटरेस्ट भी एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, लेकिन ये कुछ हो नहीं रहा था। आप मेरा ही पैसा काट के कुछ साल बाद वही पैसा दे दीजिएगा, तो आप इसमें पेंशन आप अपना पॉकेट से दिए कहाँ। तो इसी वजह से एनपीएस को लेकर बहुत सारा यूनियन सरकार से नाखुश चल रहा था। तो इसी को देखते हुए सरकार एक यूपीएस की बड़ी सौगात लेकर आई है। तो चलिए पहले यूपीएस का टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हैं, उसके बाद पता चलेगा ये अच्छा है कि नहीं, और उसके बाद जानेंगे कि ये जीडीएस पे लागू होगा कि नहीं। तो सबसे पहले पहला पॉइंट, पेंशन। कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का 50% अशॉर्ट पेंशन के रूप में मिलेगा। किसी ने अगर 25 साल काम किया है तो उसे यह पेंशन मिलेगी, 25 साल से कम और 10 साल से ज़्यादा है तो कम होगी। तो पहला पॉइंट है कि जो कर्मचारी रिटायरमेंट, मान लीजिए आप 2024 में काम कर रहे हैं, उसमें टोटल आपका बेसिक सैलरी, गाइस यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे बेसिक सैलरी का बात हो रहा है। मान लीजिए किसी का सैलरी है 70-80 हज़ार, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का होता है 70-80 हज़ार। तो 70-80 हज़ार है तो इनका, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 80 हज़ार है तो उसका आधा 50% जो यहाँ पे बात कहा जा रहा है कि 80 हज़ार का 40 हज़ार दिया जाएगा, नहीं, उनका बेसिक के ऊपर में डीए लगता है, उसके बाद स्पेशल अलाउंस, हाउस रेंट, रूम रेंट और भी बहुत सारा भत्ता दिया जाता है। तो नहीं, बेसिक होता है जनरल में, मान लीजिए वही 80 हज़ार वाला का बेसिक है लगभग 30 हज़ार रुपये और उसको एक्स्ट्रा, तो 30 हज़ार जो है उसका बेसिक, उसी का 50%, तो ये हो गया 15 हज़ार। अभी आप लोग को कुछ कम, ज़्यादा ही कम लग रहा होगा, खैर अभी देखते जाइए, ये 15 हज़ार है। तो ये 15 हज़ार ही मिलेगा, और 15 हज़ार कब मिलेगा और किसको मिलेगा, तो ये जो मिनिमम 25 साल काम कर लिए, कम से कम 25 साल। अब है कि अगर मान लीजिए कोई 25 साल काम नहीं किए, 22 साल ही काम किए और 10 साल से ज़्यादा ही काम किए, तो गाइस उनको है कि उनको पेंशन मिलेगा, लेकिन उसको 50% नहीं मिलेगा, कुछ कम मिलेगा, 40-35% ऐसे करके मिलेगा। तो खैर इसमें भी थोड़ा सा लूप होल तो नज़र आ रहा है, क्योंकि बेसिक पे नहीं देना चाहिए था, उसका ग्रॉस पे देना चाहिए था, टोटल जो उसका इन हैंड सैलरी आ रहा है उस पे। अब सेकंड, अशॉर्ट फैमिली पेंशन। कर्मचारी की मौत होने के समय उसकी जो पेंशन बनेगी, यदि मौत की जगह उसका रिटायरमेंट हुआ तो उसका 60% के रूप में परिवार को मिलेगा। तो गाइस ये तो खैर हर स्कीम में ही होता है, तो ये कुछ बड़ा चीज़ नहीं कि फैमिली पेंशन मिलता ही मिलता है। अशॉर्ट मिनिमम पेंशन, 10 साल से कम सर्विस होने पर अशॉर्ट पेंशन 10,000 रुपये महीना होगी। महंगाई के साथ यह आज की तारीख में करीब 15,000 रुपये हो जाएगी। तो ये हो गया अशॉर्ट मिनिमम पेंशन। मान लीजिए कोई आदमी 10 साल से कम सर्विस किया, 8-9 साल ही करके छोड़ दिया या इससे भी कम किया है, तो उनको अशॉर्ट पेंशन मिनिमम कम से कम 10,000 रुपये मिलेगा। और अभी जो महंगाई का दर चल रहा है 50% ये है, तो इसी का देखते हुए 15,000 रुपये उनका मिनिमम कम से कम मिलेगा, और आगे होगा तो और इसमें वृद्धि किया जाएगा। तो खैर ये भी सरकार का ये थोड़ा अच्छा कदम है कि जिनका कम ड्यूटी हुआ उनको है कि कम से कम 15,000 रुपये महीना मिलेगा।
उसके बाद इन तीनों पेंशन पर महंगाई के हिसाब से डियरनेस रिलीफ, ये गाइस हो गया डियरनेस अलाउंस का ही इतना, लेकिन डियरनेस रिलीफ का पैसा मिलेगा जो ऑल इंडिया कंज्यूमर, अब यहाँ पे सरकार गेम कर दिया। डीए जो बढ़ाता है वो 7 पे कमीशन 8 पे कमीशन बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर जो डियरनेस रिलीफ बढ़ाया जाएगा वो AICPI ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के हिसाब से बढ़ाया जाएगा, जो कि इसमें बहुत कम बढ़ता है, साल में 2-2.5%। तो इससे कुछ खास होने जाने वाला नहीं, ये सरकार का जुमला है। 5वां पॉइंट, हर 6 महीने की सर्विस के लिए वेतन का 10% लमसम अमाउंट का मिलेगा। अगर किसी को 30 साल की सर्विस हो गई तो 6 महीने की सैलरी भत्ते सहित का पैसा मिलेगा। यह ग्रेच्युटी के अलावा होगा। तो इसमें हो गया ग्रेच्युटी जो आपको एकमुश्त राशि दिया जाएगा, उसको छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाएगा। तो ये भी अभी कुछ खास सही पॉइंट नहीं है, परंतु आगे चलकर देखा जाएगा कि मान लीजिए आपको लमसम अमाउंट मिल गया 10 लाख का, उसके बाद बाकी आपको जो पेंशन मिलेगा वो अलग से। तो इसमें अब ये नहीं कि 50-60 हज़ार दे दिए एक्स्ट्रा में, तो ये नहीं। तो इसमें 2-3 पॉइंट ही, लगभग 3 पॉइंट ही सही है, बाकी तो खैर जुमला ही लग रहा है। तो ये यूपीएस का बड़ा बात है। और अब गाइस सबसे मेन सवाल कि यूपीएस ग्रामीण डाक सेवक GDS जो इंडिया पोस्ट पर कार्यरत हैं उनको मिलेगा कि नहीं। तो गाइस देख लीजिए, इंडिया पोस्ट पे तो लागू होगा, लेकिन इंडिया पोस्ट GDS पे लागू होने के लिए ये यूनियन जो है ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज़ यूनियन और AIGDSU ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक, इन्होंने यह मुद्दा डिपार्टमेंट के सामने रखा था और डिपार्टमेंट इसका डायरेक्ट जवाब दिए हैं कि अभी इस पर चर्चा जारी है। इस पे हो सकता है कि यूपीएस लाइट करके कुछ वर्जन आए और इसमें पेंशन दिया जाए या यूपीएस का कटौती किया जाए। तो गाइस है ऐसा पॉसिबिलिटी कि यूपीएस को धीरे धीरे GDS से भी जोड़ दिया जाए, क्योंकि अब धीरे धीरे ऐसा संभावना है कि अगर GDS अच्छे से कुछ धरना प्रदर्शन या हड़ताल वगैरह करते हैं तो उनको 8 घंटा का परमानेंट ड्यूटी कर दिया जाए। तो ऐसा संभावना है कि यूपीएस GDS को मिले। तो गाइस ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। सो बाय गाइस।